नमस्कार, LI स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो हम बात करेंगे इसके अगले अध्याय पर, जो है पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इससे परिचित ही होंगे, तो जानेंगे इस पर आचार्य जी के विचारों को विस्तार से। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता बोलती हैं कि आचार्य जी, परीक्षा में अंक अच्छे आए इसी कारण ही पढ़ाई करती हूँ और इसी कारण कुछ भी गहराई से समझ नहीं पाती, कृपया इस पर प्रकाश डालें। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, यही संकट है बेचारे परिणामवादियों का। परिणाम बुरा आए तो दुख और परिणाम अच्छा आए तो आगत की आशंका। अब आगे क्या होगा? और जितना अच्छा परिणाम आता जाता है, आगे के लिए तुम्हारा पैमाना उतना ही ऊंचा उठता जाता है। इस बार 6 फीट कूदे थे और अब आगे 7 फीट कूदेंगे, तो दिल तो धड़केगा ना। कोई भी परिणाम आखिरी हुआ है क्या तुम्हारे लिए कि इससे आगे अब और नहीं कूदना है? तो ऊंचा कूद कूद कर अपने लिए ही आफत पैदा कर रहे हो ना। जितना कूदोगे उतना ज्यादा ही कूदना पड़ेगा। निष्काम कर्म का यही अर्थ होता है, कर लो बल्कि होने दो, और इस झंझट में पड़ो ही मत कि नतीजा क्या आएगा। जो हो रहा है वो अगर पूरेपन से हो रहा है तो बस ठीक, अंजाम क्या आता है परवाह किसको है। और जो अंजाम की परवाह करेगा वो अंजाम के अनंत चक्रों में उलझा हुआ रहेगा। कोई अंजाम कभी नहीं कहेगा कि मैं आखिरी हूँ। तुम मर जाओगी तो भी कोई अंजाम आना बाकी ही होगा। इसलिए खूब कल्पनाएं बैठ गई है कि मरने के बाद आखिरी अंजाम मिलती है, कौन सा? मोक्ष। आचार्य जी बताते हैं, तो अंजामों का तो जाल ऐसा फैलाया गया है कि उससे कोई मुक्त नहीं है। उससे यदि मुक्ति हो सकती है तो अगले अंजाम पर नहीं, ठीक मुकाम पर होगी। प्रश्नकर्ता बोलती हैं, तो क्या छोड़ना होगा? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, पकड़ा क्या है ये बताओ। तुम लोग बात हमेशा आगे की करते हो, इधर की कभी करते ही नहीं, बिल्कुल अभिज्ञ। जमीन की कभी बात करते ही नहीं। क्या पकड़ा है तुमने? तुम पढ़ाई कर रही हो, तुमने अभी अपने परीक्षा के परिणाम की बात की। तुम पढ़ाई कर रही हो अभी, तुमने हाथ में क्या पकड़ा है? किताब। मैं किताब छोड़ने को थोड़े ही कह रहा हूँ, मैं तो किताब से जुड़ी हुई चिंताएं छोड़ने को कह रहा हूँ। प्रश्नकर्ता बोलती हैं, आचार्य जी वो तो यंत्रवत होता है। आचार्य जी बोलते हैं, नहीं ये यंत्रवत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें किताब से कोई प्यार ही नहीं है। तुम्हें सारा मतलब परिणाम से है, और परिणाम यदि आ सके बिना किताब के तो तुम किताब को छुए ही न। पता नहीं परिणाम आएगा कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अभी तो हाथ में क्या पकड़ा है? किताब। और किताब से अगर प्यार नहीं है तो जिंदगी से प्यार नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो किताब के साथ ही बीत रही है ना। प्रश्नकर्ता बोलती हैं, तो आचार्य जी क्या डरना जरूरी है पर उसे घबराना नहीं? आचार्य जी बताते हैं, किताब यदि हाथ में है तो डरते क्यों हो? जो किताब से डरते हैं उन्हें किताब से क्या समझ में आएगा? क्या आएगा? कौन सी किताब ने तुम्हारा मुंह नोच लिया है? किताब डराती है क्या? नहीं, किताब नहीं डराती, किताब से जुड़ी हुई अपेक्षा डराती है। किताब तो कोई सीधी सीधी बात कह रही है। मान लो सामान्य ज्ञान है, तुम उस ज्ञान से पता नहीं कितनी उम्मीदें जोड़ लेती हो कि ये ज्ञान मिल गया तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कोई ज्ञान तुम्हारा जीवन नहीं बना सकता। तुम जो हो सो हो। कोई किताब न आज तक लिखी गई है, न उतरी है, न लिखी जाएगी जो तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर दे। हाँ, कोई किताब ऐसा जरूर है जो तुम्हें परिवर्तन की उम्मीद से आज़ाद कर दे, उतना ठीक है। पर तुम्हारी तो उम्मीद ही बड़ी बेहद की है। तुम कहते हो कि ये किताब पढ़ूंगा इससे करियर बन जाएगा तो मैं चमक जाऊंगा। तुम चमक कैसे जाओगे? कुछ चमक रहा है क्या यहाँ? किताब डराती सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम किताब से वो मांग रहे हो जो किताब तुम्हें दे ही नहीं सकती। तुम किताब को सहज तरीके से नहीं पढ़ते, तुम किताब को ऐसे पढ़ते हो कि पढ़ लिया तो परिणाम आएगा, और परिणाम आया तो ये मिलेगा, और ये मिला तो जीवन बनेगा। जीवन कोई बनाने की चीज है क्या? अरे और जो कुछ बनाना है बनाओ, कार बनाओ, रोटी बनाओ, घर बनाओ। जीवन थोड़े ही बनाया जाता है। जब भी किसी से तुम ऐसा कुछ मांगोगे जो दे पाने में उसकी पात्रता नहीं है तो उसके और तुम्हारे संबंध में खटास आ जाएगी। तो किताब से भी तुम वही मांगते हो जो तुम अपने प्रेमी से मांगते हो। तुम किताब के माध्यम से भी पूर्णता पाना चाहते हो और प्रेमी के माध्यम से भी, दोनों ही नहीं दे सकते। तो पुस्तक और प्रेमी दोनों विफल रह जाते हैं और दोनों तुम्हें डराते हैं, और एक मोड़ पर आकर तुम दोनों को ही कहीं फेंक आते हो। काम निकल गया है, उसके बाद किताब रखते हो क्या अपने पास? ठीक उसी तरह से न उम्मीद जब हो गए तो प्रेमी रखते हो क्या अपने पास? तुम कहते हो जो तुझसे न मिला वो अगले से मिलेगा।
मत मांगो संसार से जो संसार तुम्हें दे ही नहीं सकता, न कोई किताब, न कोई विचार, न कोई वस्तु। तुम्हें तुम्हारी पूर्णता कोई नहीं दे सकता। तुम पूर्ण हो, तुम चमके हुए हो। प्रश्नकर्ता बोलती हैं, आचार्य जी, जीवन का क्या उद्देश्य है? आचार्य जी बोलते हैं, अगर तुम हो ही चमके हुए तो क्या करोगे तुम उद्देश्य का? उद्देश्य का तो अर्थ यही हुआ कि कुछ करना बाकी है, कुछ पाना बाकी है, और न पाया तो कुछ खोखला रह जाएगा। सब मिला ही हो, तृप्त ही हो अगर, तो जीवन में कोई परेशानी है या बहुत मजा आता है इस एहसास के साथ जीकर कि बड़ी कमी है, बड़ा अधूरापन है। कितने लोग हैं जिन्हें बड़ा मीठा मीठा सा लगता है ये सोच कर। जीवन अपने आप में पूर्ण है। कोई उद्देश्य है यदि उसका, तो मात्र पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तुम ठीक हो, बढ़िया हो, मस्त हो। अब अपनी इस मस्ती को प्रकट होने दो। यही जीवन का उद्देश्य है। मस्ती प्राप्त करना उद्देश्य नहीं हो सकता। पूर्णता, आत्मा, सत्य, मुक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है। तुम मुक्त हो, अब अपनी इस मुक्ति को नाचने दो, यही उद्देश्य है। मुक्ति को दबाए रहोगे तो वो दबी रहेगी, वो तुम्हारा सम्मान करती है। तुम्हें हाँ बोलनी ही होगी कि जो मुक्ति स्वभाव मेरा है वो अभिव्यक्त हो जरा। प्रश्नकर्ता बोलती हैं, आचार्य जी, ऐसा क्यों होता है कि आनंदित व्यक्ति दुख और सुख से प्रभावित ही नहीं होता? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों से ही स्पर्शित होता है। अनुभव हम रोकते हैं, अनुभव का हम दमन करते हैं, क्योंकि उससे हमें डर लगता है। जब अनुभव तुम्हारे लिए बहुत मायने नहीं रखता तब तुम अनुभव को आने देते हो। तुम कहते हो आ भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और आ भी गया है तो मुझे क्या दे जाएगा। तो फिर दुख हो या सुख हो, तुम कहते हो आओ, दोनों आओ। खुशी का मौका है तो हम पूरी तरह से खुश हो लेंगे। हमें ये नहीं लगेगा कि खुशी का प्रदर्शन करना नैतिक है, और दुखी होने का अवसर है तो हमें ये नहीं लगेगा कि दुख का प्रदर्शन करना कमजोरी का प्रदर्शन है। कि आध्यात्मिक आदमी, सुलझा हुआ आदमी, धार्मिक आदमी रो कैसे सकता है? वे बताते हैं, न हम खूब रोएंगे पर आंसू हमें गले नहीं लगा रहा, हंसेंगे पर कोई ठहाका हमें कंपित नहीं कर रहा, हंस रहे हैं और अपने ही भीतर से हंसी से अनछुए हैं, रो रहे हैं पर रो भी नहीं रहे हैं, और जब तुम रो भी नहीं रहे हो तब तुम्हें आज़ादी होती है पूरा रोने की। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि विद्यार्थी जीवन और पढ़ाई और मौज में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं। मैं फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।